एक मंडल या मंडला बनाने के लिए आपको सफ़ेद रंग की A4 शीट, एक कंपास, एक स्केल, काले रंग का परमानेंट मार्कर और काले रंग की पेंसिल चाहिए होगी। शुरुआत करने के लिए आप कंपास और काले रंग की पेंसिल की मदद से एक गोला बनाइए। उसी के अंदर एक और छोटा गोला भी बनाइए। छोटे गोले को और बल्कि बाहर वाले गोले को भी अच्छी तरह से बार बार आउटलाइन करिए। अंदर वाले गोले को परमानेंट मार्कर की मदद से अच्छी तरह से भर दीजिए। असल में मंडल एक ऐसा चक्र है जो भारतीय धर्मों में इस्तेमाल किया जाता है, पर आजकल इसका उपयोग चित्रों में ज़्यादा होता है क्योंकि एक सिमेट्रिकल पैटर्न से बना है। मतलब कि अगर आप इस मंडल को किसी भी दो कोनों से फोल्ड करोगे तो ये बिल्कुल अपने दूसरे हिस्से की तरह लगेगा। उचित स्थानों पे मैंने स्केल से अब रेखाएं बना ली हैं। जहाँ रेखाएं खत्म होती है उसी के कोने से मैंने गोले के अंदर स्क्वायर के शेप में 4 रेखाएं बनाई हैं। उसी स्क्वायर के अंदर मैंने एक नया स्क्वायर बनाया है। अब वक्त आता है इन सभी को भरने का। याद रखिए, जो चीज़ें आप अपनी एक साइड में बनाएंगे वही चीज़ें आपको अपनी दूसरी ऑपोजिट साइड में भी बनानी है। इस दृश्य में मैंने स्क्वायर के सभी कोनों में बिल्कुल सेम डिज़ाइन बनाया है। अब मैं ट्रायंगल्स की मदद से बचे गए हिस्सों को भरूंगी। मंडल को और सुंदर और उचित बनाने के लिए आप गिनती करके भी ट्रायंगल्स बना सकते हैं। जैसे कि जितने ट्रायंगल्स आपने बाहिने कोने में बनाए हैं उतने ही ट्रायंगल्स आप अपने दाहिने कोने में बनाइए। रेखाओं का इस्तेमाल करके बाकी कोनों को भी भर दीजिए। मैंने चारों कोनों में वही सेम चीज़ दोहराई है। अगर आप चाहे आप कोई भी दो ऑपोजिट कोनों में भी कर सकते हैं। अंदर वाले स्क्वायर को सजाने के लिए मैंने पत्तियों और बिंदुओं का इस्तेमाल किया है। इस स्क्वायर में मैंने केवल ऑपोजिट किनारों में सेम डिज़ाइन बनाया है, जैसे कि दाहिने और बाएं कोने में पत्तियां और ऊपर और नीचे बिंदु।
कि मुझे बीच वाली बिंदु थोड़ी बड़ी सी लग रही थी, इसलिए मैंने दूसरी सफ़ेद रंग की ए4 शीट से एक स्टार शेप काटा और उसे चिपका दिया। अब हम बाहर वाले गोले को सजाएंगे। बाहर वाले गोले और अंदर वाले गोले के बीच में मैंने एक स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर के कोनों से मैंने गोले पर रेखाएं खींची। इससे हमें पत्तियां बनाने में आसानी होगी। जिस प्रकार मैंने नीचे की तरफ पत्ती बनाई है, उसी प्रकार मैं बाएं, दाहिने और ऊपर की तरफ भी बनाऊंगी। अब दो पत्तियों के बीच में बची जगह को भी बड़ी पत्तियों से भरूंगी। सिमेट्री और आसानी के लिए पत्तियों के बीच वाली जगह में मैंने रेखाएं बनाई हैं। मैं इस पत्ती को अच्छी तरह से सजा दूंगी। बची हुई जगह में मैं फूल और बेल बनाऊंगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक मंडल में कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स बिल्कुल एक जैसी लगनी चाहिए, इसलिए मैं दाहिने और बाइने कोने को एक जैसा बना रही हूँ और ऊपर नीचे एक जैसा बना रही हूँ। मंडल को और सुंदर बनाने के लिए मैंने दो और स्क्वायर गोले और दूसरे स्क्वायर के बीच में बनाए हैं। अब मैं इस छोटे ट्रायंगल को भरूंगी। बिल्कुल सेम चीज़ मैं बाकी तीनों ट्रायंगल्स में भी बनाऊंगी। अंत में मैं गोले को बोल्ड मार्कर से अच्छी तरह से आउटलाइन करूंगी।
कर्व्ड लाइंस बनाने के बाद मैं उनके बीच में बची हुई जगह को अलग अलग प्रकार के गोलों से भर दूंगी। अंत में मंडल कुछ ऐसा दिखता है। मैंने हर प्रकार को फिर से आउटलाइन करा है ताकि वो खिल के उठे। इस तरह आप और नए नए प्रकार बनाकर अपना नया मंडल भी बना सकते हैं। शुक्रिया।